नमस्कार, आप देख रहे हैं अद्भुत न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। बांदा जनपद के बगेरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत मौनी बाबा धाम में स्वामी अवधूत ट्रस्ट के द्वारा 3 दिवसीय विशाल भंडारा के दूसरे दिन पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष श्रद्धालुओं की गिरावट आई। स्वामी अवधूत महाराज जी के ब्रह्मलीन हो जाने का असर श्रद्धालुओं में साफ दिख रहा है। मेला प्रदर्शनी के दुकानदारों में भी पिछले जैसा उत्साह नहीं रहा। भंडारा का प्रसाद महिलाओं एवं पुरुषों को अलग अलग काउंटरों में पंगत में बैठाकर खिलाने का सिलसिला जारी रहा। वहीं महिलाएं पूरी बेलने का श्रमदान करती, फिर बाद में प्रसाद ग्रहण करती रही। नाटक मंचन का श्रद्धालु आनंद उठाते रहे। बजबन में साधु सन्यासी भजन कीर्तन में मिल रहे। प्रदर्शनी में मेला सरकारी स्टॉलों में जानकारी दी जाती रही। मेला के में झूला आदि का लोग आनंद उठाते रहे। सुरक्षा व्यवस्था में भारी पुलिस बल के साथ स्काउट गाइड एनसीसी के जवान भारी संख्या में तैनात रहे। मैं आपको बता दूं कि स्वामी अवधूत महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारा का आयोजन में सारे श्रद्धालुओं से लेकर के आज में बड़ा उत्साह है और उनको दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। आज उनके ब्रह्मलीन हो जाने के कारण श्रद्धालुओं में गिरावट आई है, जो आज दूसरे दिन काफी कम संख्या में श्रद्धालु भंडारा का प्रसाद ग्रहण करने। ठीक है। नमस्कार, अद्भुत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपको बांदा जनपद के बगेरी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मौनी बाबा धाम की ओर ले चलता हूं, जहां हर वर्ष 15, 16, 17 दिसंबर को विशाल भंडारे का आयोजन स्वामी अवधूत महाराज के द्वारा होता था। इस वर्ष स्वामी अवधूत महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए। आज भंडारा के दूसरे दिन स्वामी अवधूत महाराज जी के न रहने का असर श्रद्धालुओं में, दुकानदारों में और ग्राहकों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वह उत्साह और वह उमंग लोगों में, कार्यकर्ताओं तक में नहीं दिख रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष श्रद्धालुओं की गिरावट आई है। जो पिछले वर्ष लाखों की तादाद में लोग पंगत में बैठ करके प्रसाद ग्रहण करते थे, इस वर्ष बहुत श्रद्धालु कम संख्या में पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि स्वामी अवधूत महाराज जी के रहने पर कार्यकर्ताओं में, श्रद्धालुओं में, दुकानदारों में बड़ा उत्साह रहा करता था और लोग उनके दर्शन के लिए हजारों लोग उमड़ पड़ते थे। आज उनके न रहने का असर मेला, दुकानदार, साधु संत में भी साफ साफ दिख रहा है। मैं जो मेला में पधारे हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि स्वामी जी के न रहने पर मेला में ऐसा कौन सा वो हो गया है कि श्रद्धालु इस समय कम संख्या में आए हैं। जैसा कि आपको अवगत होगा कि हमारे स्वामी जी हम लोगों के बीच नहीं रहे और स्वामी जी के न रह जाने पर इस प्रांगण में ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे प्रांगण को सांप सूंघ गया हो। हम लोग देखते हैं कि किसी न कोई भंडारे में रौनक है, न मेले में रौनक है और न यहाँ के क्षेत्रवासियों में रौनक है। हम ये भी देख रहे हैं कि अगर किसी को कुछ लेना भी है तो वो वहां पे खड़ा नहीं हो रहा दुकान के पास। और भंडारे में देखो तो पंगतें खाली है, यानी पंगतें लगातार भरी रहती थी और लाइन में लगे रहते थे श्रद्धालु। अच्छा, जब स्वामी जी रहा करते थे लोग में उत्साह होता था और श्रद्धालु बड़ी संख्या में तादाद में पहुंचे थे, इस वर्ष ऐसा क्यों नहीं? केवल बस यही है कि स्वामी जी के दर्शन नहीं होंगे। लोगों के दिलों में यही छा गया है कि स्वामी जी अब हमारे नहीं रहे और स्वामी जी की नहीं रहने पर स्वामी जी के दर्शन कहाँ से होंगे। स्वामी जी का जो स्थान देखते हैं लोग तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो स्थान देखते ही वो अपने आप को नहीं रोक पाते रोने से। उस समय हम लोग ये आते थे तो सबसे पहले हम लोग भंडारा या मेला को नहीं देखते थे। हम लोग ये देखते थे कि पहले स्वामी जी के दर्शन हो जाए। और दूर दूर से जैसे कि लोग आते थे केवल स्वामी जी के दर्शन है, तो बड़े बड़े अधिकारी आते थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता भी आते थे। लेकिन आज हमें इस मेले में किसी का चेहरा देखने को नहीं मिल रहा, केवल हमारे महाराज जी के न रह जाने पर। हमारे महाराज जी
कि केवल खाली कुर्सी रखी है और उस कुर्सी को देख देख कर हमारे जो क्षेत्रीय है वो भावुक हो रहे हैं। लेकिन हम ये मेला के सभी लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्रीय आए और इस मेला को भव्य बनाएं। हम लोगों का दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब क्या करें, मजबूर है, स्वामी जी को हम नहीं ला सकते। देखिए, स्टूडियो में स्वामी जी के रहने से श्रद्धालुओं में और कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी आई है। अद्भुत न्यूज में बने रहिए हमारे साथ और छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ कैमरामैन कमलेश विश्वकर्मा।